हेलो दोस्तों, मैं राजीव भाटिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। आइए कल 28 सितंबर 2022 के लिए निफ्टी का एनालिसिस करें और देखें कि आगे की राह क्या रहेगी निफ्टी में। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, डिमांड सप्लाई को देखते हुए, बिना किसी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा दी हुई कोई भी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दी जा रही है। मेरा उद्देश्य आप लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी से अवेयर कराना है। यदि आप मेरे बताए हुए किसी भी चीज के ऊपर कोई एक्शन लेते हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। मेरी राय ये है कि आप चीजों को समझें, एनालाइज करें, सीखें, रिसर्च करें और फिर उसके बाद को बाजार में अपना पैसा लगाएं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा चार्ट के ऊपर चलें और देखें आज 27 सितंबर 2022 को निफ्टी के अंदर मंगलवार को डिमांड क्रिएट हुई, सप्लाई क्रिएट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई या अनवाइंडिंग हुई। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। जैसा कि कल हम बात करके गए थे, कल तारीख थी 26 सितंबर, हम बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है। सप्लाई का एरिया था 17,780 जो कि स्टार्ट हुई थी 21 सितंबर को और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली 22-23 तारीख को सप्लाई देखी गई और उसी का कारण था कि जिस वजह से भाव नीचे जाने के लिए तैयार था और हम वैसा ही होता हुआ देख रहे हैं। अब आगे की राह क्या? आज भाव के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। प्राइस एक कंसोलिडेट किया है। रेंज थी लगभग 17,150 से 16,950। उस प्राइस रेंज के बीच में भाव कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेशन के अंदर तीन चीज़ें होती हैं दोस्तों, या तो डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई क्रिएट होती है, या डिमांड और सप्लाई जो क्रिएट हुई होती है उसकी प्रॉफिट बुकिंग होती है या अनवाइंडिंग होती है। अब ये कैसे पता चले कि आज क्या हुआ, इसी को सिखाने के लिए प्राइस एक्शन स्टडी को समझने के लिए ही इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य था। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और कोई भी चैप्टर प्राइस एनालिसिस स्टडी से रिलेटेड आपसे ना छूटे। आज के कंसोलिडेशन में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग निचले लेवल पर देखी गई, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग कोई बहुत इतनी ज़्यादा नहीं थी कि जिसकी वजह से प्राइस फॉलोअर्स को अपने सारे शॉर्ट्स कवर करने पड़े या अनवाइंड करने पड़े। इसी वजह से, क्योंकि भाव पिछले 5 दिन से गिरता चला आ रहा था, इस एरिए में आज एक 17,050 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन अभी भी स्टिल भाव के अंदर इतनी सप्लाई है जिसकी वजह से हम ये श्योर हो सकते हैं कि भाव अभी नीचे और जाने के लिए तैयार है, जैसा कि हम अपनी स्ट्रेटजी बना करके गए थे। और वो स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमने बनाई थी। ना ही हम कोई टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम कोई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे चार्ट के ऊपर ना ही कोई हम वॉल्यूम, ना किसी प्रकार का डाटा, ना किसी प्रकार की मूविंग एवरेजेस, ना किसी प्रकार के लेवल्स। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन स्टडी को इस्तेमाल करते हैं और प्राइस एक्शन स्टडी हमें सिंपली ये बोल रही है कि भाव के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है और यहाँ से भाव अभी और नीचे जाने को तैयार है और सिर्फ इसी वजह से प्राइस फॉलोअर्स ने शॉर्ट्स को मेंटेन किया हुआ है, शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं। ये तो बात हुई दोस्तों अभी तक की कि जब हम भाव के साथ नीचे चलते हुए आ रहे हैं। अब कल 28 सितंबर 2022 के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? बहुत सिंपल है दोस्तों, स्ट्रेटजी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। सिंपल वही जो हमने शॉर्ट्स होल्ड किए हुए हैं हम उन्हीं को होल्ड करते चले जाएंगे। कब तक? वही सेम सिनेरियो है जब तक कि भाव के अंदर 17,780 जो कि लास्ट सप्लाई इस जोन में क्रिएट हुई थी, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम शॉर्ट्स को मेंटेन करेंगे, या फिर भाव कहीं से चल करके घूम करके ऊपर आए और कहीं पर कोई हमें डिमांड, कहीं पर हमें प्रॉफिट बुकिंग इस पूरी सप्लाई की होती हुई नज़र आए तो हम एग्जिट करेंगे, हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। आज जैसा कि मैंने कहा 27 सितंबर 2022 को लगभग 17,050 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग इतनी नहीं थी कि जिसके बेस के ऊपर हम सारे शॉर्ट्स को अनवाइंड कर दें। इसी वजह से हमने अभी शॉर्ट्स को होल्ड किया हुआ है। प्राइस फॉलोअर्स को शॉर्ट्स होल्ड करने चाहिए क्योंकि भाव के अंदर अभी सफिशिएंट सप्लाई जिंदा है। अब ये सप्लाई और कहां तक जाएगी हमें नहीं पता। जहां भी जाएगी भाव हमें बताएगा, हम उसके अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अभी तक, अब कल के लिए कहानी, या तो भाव यहां से सीधा और नीचे जाएगा और वहां पर कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी या और सप्लाई क्रिएट होगी तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। दूसरा सिनेरियो कि भाव यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर कहीं से यू टर्न लेगा, तो वहाँ पर हम जब यू टर्न लेगा हमें फिर से सफिशिएंट सप्लाई दिखेगी तो हम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। या तीसरा सिनेरियो होगा कि भाव यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा और
इस पूरी सप्लाई की जो ये क्रिएट हुई थी 21, 22, 23 सितंबर को, उसकी अनवाइंडिंग होती हुई नजर आएगी और फ्रेश डिमांड नजर आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने शॉर्ट्स को काटेंगे। और अगर फ्रेश सफिशिएंट डिमांड नजर आई तो हम उसके अकॉर्डिंगली बाय पोजीशन भी बनाएंगे। लेकिन अभी तक 27 सितंबर 2022 को मंगलवार के दिन आज बाजार बंद हो चुका है। मैं ये लगभग 4 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस समय तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमें शॉर्ट्स में से बाहर निकलना पड़े या बाइंग की तरफ देखना पड़े, क्योंकि निफ्टी के भाव के अंदर अभी तक कोई किसी भी तरीके की डिमांड पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही है करंट मार्केट प्राइस के अंदर। सो इसी वजह से सिंपल वही स्ट्रेटजी है जो हम कल बना करके गए थे कि प्राइस फॉलोवर्स शॉर्ट्स होल्ड कर रहे हैं और अभी तक करने चाहिए जब तक 17,780 लास्ट सप्लाई जोन जिंदा है, और शॉर्ट्स को होल्ड करें, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनाएं जब भी भाव नीचे की तरफ यू टर्न ले। कब तक? जब तक कि 17,780 जैसा कि मैंने अभी बताया जिंदा है, क्योंकि भाव में आज कंसोलिडेशन हुआ, उस कंसोलिडेशन और उसने कल की रेंज को नहीं तोड़ा। इस वजह से इंट्राडे के लेवल्स के अंदर भी कोई खास मेजर फर्क नहीं है। इंट्राडे के यही लेवल्स आपको कल भी 28 सितंबर को भी काम आएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो ज्यादा समय ना लेते हुए सारी बातों को सम अप कर लें। 28 सितंबर 2022 के लिए व्यू में कोई चेंज नहीं है, शॉर्ट्स होल्ड करने हैं, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी है जब तक भाव के अंदर सप्लाई जिंदा है। बाजार में कंसोलिडेशन हुआ 27 तारीख को, इसी वजह से कोई व्यू में चेंज नहीं है और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए लेवल्स में भी कोई चेंज नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन। जाने से पहले एक बार SGX निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स को भी देख लें। SGX निफ्टी इस वक्त 53 पॉइंट प्लस 17,070 के आसपास चल रही है। डाउ फ्यूचर्स 256 पॉइंट प्लस 29,517 पे काम कर रहे हैं। सो ये टोटल स्टोरी है दोस्तों। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, इसी समय हम फिर से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे बुधवार 28 सितंबर को निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट होती है, सप्लाई क्रिएट होती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या अनवाइंडिंग होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दूसरे भाई बहन ट्रेडर्स के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।